नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। अक्सर जब आप बीमार होते हैं या कोई भी मेडिकल कंडीशन होती है तो पहली चीज़ जो दिमाग में आती है या तो आप भगवान को याद करते हैं या याद करते हैं कोई ऐसे डॉक्टर या ऐसे हॉस्पिटल को जिस पर आपको भरोसा हो। क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा अगर हम भगवान के अलावा किसी पर भरोसा करते हैं तो वो डॉक्टर की, हाँ कुछ होगा तो वो आपकी जान बचाएगा। और अक्सर ऐसा पाया गया है कोविड के टाइम में भी कि डॉक्टर्स हमेशा सबसे फ्रंट में रहे हैं आपकी जान बचाने के लिए। तो फिर ऐसा क्या हुआ, ऐसा मामला कैसे निकल कर आया कि एक महिला ने हॉस्पिटल के स्टाफ पर आरोप लगाया, वो भी छेड़छाड़ का। क्या वो महिला या कोई भी महिला हॉस्पिटल में भी सेफ नहीं? तो मामला है कोलकाता का, जहाँ के एक बहुत जाने माने हॉस्पिटल में महिला की सर्जरी हो रही थी, पित्त की थैली की सर्जरी थी उसकी। उस दौरान उसके साथ छेड़छाड़ हुई, ऐसा महिला का आरोप है। तो महिला ने जो बताया, एक उसका प्रोसेस था सर्जरी का। जब उसे होश आया तो उसने अपने कंसल्टेंट को बताया, जो डॉक्टर्स थे वहाँ पे मौजूद थे उनको बताया। तो मामला कुछ ऐसा है कि जब महिला ओटी में एडमिट हुई, जो उसकी सर्जरी थी उससे पहले, तो उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया गया। आमतौर पर यही होता है, कोई भी अगर सर्जरी होती है तो आपको पेन ना हो तो वो इंजेक्शन लगाया जाता है। तो वो इंजेक्शन लगाने के बाद आपको होश नहीं रहता, आपको पता होता है लेकिन आप उस पेन को फील नहीं कर पाते हैं। तो महिला ने आरोप लगाया कि उसके लेफ्ट साइड में कोई एक ऐसा शख्स खड़ा था जो उसे लगातार छूने की कोशिश कर रहा था, जो उसके प्राइवेट पार्ट्स को छू रहा था। ये महिला ने आरोप लगाया है। जो उसकी लेफ्ट साइड थी, जब महिला को होश आया उसके बाद उसने अपने पार्ट्स पर वो निशान भी देखे और ये तमाम बातें उसने डॉक्टर को और पुलिस को भी बताई हैं। तो क्या हॉस्पिटल भी अब सेफ नहीं रहा कि आपकी सर्जरी चल रही है? सोचिए, आप एक ओटी के बेड पर है जहां आप मौत के मुंह में भी हो सकते हैं, सर्जरी बिगड़ जाए, हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा भरोसा होता है डॉक्टर्स पर। तो वहाँ भी ऐसा आपके साथ हो रहा है। हालांकि उसमें डॉक्टर का कोई हाथ नहीं था, कोई मेडिकल स्टाफ था। महिला का दूसरा आरोप ये है कि जब उसकी सर्जरी हो रही थी तो वहाँ पे कोई भी महिला कर्मचारी मौजूद नहीं थी, जबकि ऐसा कहा जाता है, ऐसा एक रूल है कि आप अगर महिला है अंदर या डॉक्टर को भी महिला देख रही है तो वहाँ पे कोई ना कोई महिला कर्मचारी मौजूद होना चाहिए, अगर वो मेल डॉक्टर के साथ है तो ओटी जहाँ पे सर्जरी चल रही है वहाँ पे कोई महिला कर्मचारी क्यों नहीं थी, ये भी महिला ने आरोप लगाया है। इसके बाद जो प्रॉपर महिला ने बताया वो ये कि जब सर्जरी चल रही थी उसे हल्का होश था, तो उसके लेफ्ट साइड में कोई शख्स था जो उसके प्राइवेट पार्ट्स को छू रहा था, लगातार उसी कोशिश को वो कर रहा था। वो महिला उसे फील कर पा रही थी लेकिन वो उसे रोक नहीं पा रही थी क्योंकि एनेस्थीसिया का इंजेक्शन उसे लगा हुआ था, वो अपने हाथ पैर नहीं चला सकती थी और उसकी सर्जरी भी चल रही थी। जब वो ओटी से बाहर आई, कई घंटों बाद उसे जब प्रॉपर होश आया तब उसने रियलाइज़ किया कि उनके साथ इतनी बड़ी घटना हो चुकी है। इसके बाद जो वहाँ डॉक्टर मौजूद थे उनसे उन्होंने ये सारी चीज़ें शेयर की। तो वहाँ के जो स्टाफ था, जो अधिकारी थे, जो डॉक्टर्स भी थे, उन्होंने महिला से माफ़ी भी मांगी कि गलती हो गई है, हमें माफ़ करें। लेकिन महिला का साफ कहना था कि वो पुलिस में इस चीज़ की शिकायत दर्ज कराएगी और उससे इंसाफ चाहिए। क्योंकि कोई भी महिला अगर हॉस्पिटल में है, डॉक्टर में है, अगर वो वहाँ भी सेफ़ नहीं है, डॉक्टर के साथ भी सेफ़ नहीं है, तो किस तरीके का आपकी हॉस्पिटैलिटी है? इस चीज़ पर महिला ने कई सवाल उठाए हैं। अब इस केस में पुलिस ने मामला भी दर्ज कर दिया है। आईपीसी 354 के तहत मामला दर्ज हो चुका है, जिसका मतलब है कि किसी भी महिला के साथ उसकी इज्जत, उसकी लज्जा, उसकी आबरू पर अगर कोई भी उंगली उठाए या उसे परेशान करे, प्रताड़ित करे, तो इस केस में मामला दर्ज किया जा सकता है। तो इस धारा के तहत मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस आगे की जांच जारी करेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा होता है, जिस जगह जब हॉस्पिटल में आप होते हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं होती कि आपका इलाज हो जाएगा, आपकी जान बच जाएगी, लेकिन जान के अलावा आपकी इज्जत, उसके साथ तो इतना बड़ा खिलवाड़ हो गया। तो कहीं ना कहीं आप और मैं, खासकर की महिला, अगर हॉस्पिटल जाएंगी या डॉक्टर्स के पास जाएंगी तो कहीं ना कहीं ये सवाल मन में उठ कर आएगा और ये केस कहीं ना कहीं हमें याद आएगा। तो क्या इस तरीके की चीज़ें होती रहना या इस पर कोई काबू ना पाना, ये किस तरीके का मतलब इसका कोई ना कोई सलूशन निकलना चाहिए। क्योंकि अगर अब इस चीज़ को छोड़ दिया जाएगा तो वो जो शख्स है वो हो सकता है दोबारा किसी और के साथ करे या किसी और हॉस्पिटल में फिर से किया जाए। तो इस चीज़ पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर महिला हॉस्पिटल में ओटी के अंदर है तो कोई ना कोई महिला कर्मचारी वहाँ होनी चाहिए, ताकि उसकी सुरक्षा, उसकी इज्जत पर कोई भी आँच ना आए। इस वीडियो में ये जो तमाम तरीके का कंटेंट था वो इसीलिए दिखाया गया क्योंकि अक्सर यही होता है कि क्योंकि आप ओटी में होते हैं तो आप डॉक्टर्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपको टच करते हैं क्योंकि वो एक प्रोसेस होता है।
तो उस प्रोसेस पर आप सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन उस महिला को वो फील हुआ कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को मैं इसीलिए सामने लेकर आई, इस खबर को मैं सामने लेकर आई, क्योंकि महिला कहीं ना कहीं इस चीज़ से गुजरती होगी। ये केस तो सामने आ गया क्योंकि महिला खुलकर सामने आई। ऐसे कई केसेस हुए होंगे जहाँ पे महिला शायद सामने नहीं आई। उसे ये लगा होगा कि वो अगर ये चीज़ें बाहर लेकर आएगी तो उसकी इज्जत और ज़्यादा तार-तार हो जाएगी। लेकिन इस चीज़ में महिलाओं को चुप नहीं रहना है, उनको इस चीज़ पर स्टैंड लेना होगा कि उनकी इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं है। वो भले ही डॉक्टर हो, वो कहीं कितना ऊंचा हॉस्पिटल हो, चाहे कोई भी स्टाफ मेंबर हो, तो इस चीज़ का ध्यान हमें रखना होगा। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।